मैं देवेंद्र पटेल विगत कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ और आजीवन गणित के उत्कृष्ट शिक्षण के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मेरे विवेक के अनुसार गणित की यह सेवा उन महान गणितज्ञों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने गणित की एक एक खोज के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। आज हम क्लास 11th मैथमेटिक्स का तीसरा चैप्टर लेके आए हैं और तीसरा चैप्टर आपका टेक्नोमेट्री का है और टेक्नोमेट्री का आज हम 10वां वीडियो लेके आए हैं और 10वें वीडियो में हम लगातार सॉल्व करवा रहे हैं डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक से आपकी एक्सरसाइज 3H है आपके सामने। इसके पहले की सभी एक्सरसाइज लगभग समाप्त कर ली गई हैं और आपका कोर्स एक अच्छी गति से चल रहा है। आप अगर इमेजिन करें तो लगातार लगभग कुल मिला के आपको वीडियो मिल रहे हैं और हर वीडियो 30 से 35 मिनट का लगभग मिल रहा है और वीडियो आपको अगर 30 से 35 मिनट का मिल रहा है तो इसका मतलब विद्यार्थियों को यहाँ पे घर पे जाके कम से कम 1.5 घंटे पढ़ाई करनी होगी एक एक वीडियो के साथ, तब जाके आप हमारे साथ क्लास कवर कर सकते हैं। अन्यथा फिर आपका कोर्स पिछड़ जाएगा और आप सही तरीके से पढ़ नहीं पाएंगे। तो हर दिन के वीडियो के साथ हर दिन का कोर्स आप कंप्लीट करते चलिए। आप अपना नोटबुक तैयार करते चलिए, अपना बढ़िया सा नोट्स तैयार करते चलिए, तो आपको आगे चल के बर्डन नहीं होगा। अन्यथा क्लास खुलने के बाद आप सोचेंगे कि हमारा तो कुछ कंप्लीट ही नहीं है। कुछ जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो हमारे इस वीडियो से अपना कोर्स टू द पॉइंट कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे और जो उनके समक्ष कोई समस्याएं आएंगी छोटी मोटी, वो हमारे सामने क्लास में आके भी कंसल्ट कर सकते हैं, कंसल्ट करेंगे। तो आपको आज से ही हर दिन बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाई करनी होगी। आइए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। इस टाइप का एक सवाल मैं पीछे बता चुका हूँ। आज मैं इसका 14 नंबर बता रहा हूँ। तो कास थीटा इक्वल टू ये कंडीशन दी गई है, कास थीटा इक्वल टू के कास थीटा माइनस 2 फाई। तो सिद्ध करना है टेन थीटा माइनस फाई इक्वल टू 1 माइनस के अपान 1 प्लस के कॉट फाई। आप ध्यान दें इसके सोल्यूशन को हम कैसे लिख रहे हैं। जो ये क्वांटिटी है इसी को हम लेके चलेंगे और एक कॉन्सेप्ट मैंने कहा था, मैं अभी कॉन्सेप्ट अगले क्वेश्चन में बताने वाला हूँ। कॉन्सेप्ट बताने के पीछे मतलब यही था मेरा, रूल ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जब तक आप अच्छी तरीके से नहीं जान रहे हैं तब तक आप यहाँ पे ट्रिक नहीं अपना सकते हैं। एक ट्रिक के माध्यम से इसको समझ नहीं सकते हैं। तो रूल ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो आप जानते हैं कि अगर a अपान बी है, जैसे ये a अपान बी इक्वल टू सी बाई डी है, तो रूल ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या कहता है, a प्लस बी अपान a माइनस बी इक्वल टू c प्लस डी अपान c माइनस डी। ये रूल ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो होता है, यानी कि योगांतरानुपात का नियम। आप ध्यान दें, मैं यहाँ से k की वैल्यू अलग कर रहा हूँ, यानी कि यहीं से मैं लिखना चाहता हूँ cos थीटा अपान cos थीटा माइनस 2 फाई इक्वल्स टू k बाई 1। मैंने k को यहाँ से जो दी गई कंडीशन है, मैंने k की वैल्यू इस प्रकार से कैलकुलेट किया है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है जो रिजल्ट है वो क्या है, 1 माइनस के अपान 1 प्लस के, यानी कि k प्लस 1 अपान के माइनस 1। अगर हम यहाँ पे रूल ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करेंगे तो k प्लस 1 अपान के माइनस 1 आएगा, उसके बाद प्लस माइनस का जो भी अंतर होता है वो हम सॉल्व कर लेंगे। कुल मिला के यहीं से हमको योगांतरानुपात का नियम अप्लाई करना है। तो आइए शुरू करता हूँ। योगांतरानुपात के नियम से पूरी बात लिख लेंगे। योगांतरानुपात का नियम मैंने यहाँ पे लिख रखा है आपके लिए, आप ध्यान दें। ये हो जाएगा यहाँ पे cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस 2 फाई अपान में यहाँ पे माइनस हो जाएगा। आप जानते हैं cos थीटा माइनस cos हो जाएगा ये थीटा माइनस 2 फाई इक्वल्स टू k प्लस 1 अपान k माइनस 1। पूर्ण रूप से समझ में आया अभी तक योगांतरानुपात के नियम में सब्स्टिट्यूट करने के बाद। यहाँ पे cos c प्लस cos d का फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे cos c माइनस cos d का फार्मूला अप्लाई करेंगे। इम्प्लाइज दैट cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2
2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू cos c माइनस डी बाई टू होता है cos c माइनस डी करेंगे तो यहाँ पे केवल फाई बचेगा। विद्यार्थी फार्मूला अप्लाई करना यहाँ पे जानते हैं। श्रेणी फार्मूले के अकॉर्डिंग आपकी एक एक्सरसाइज दी गई थी, उस एक्सरसाइज को पूर्ण रूप से आपने सॉल्व किया होगा। यहाँ पे cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। डी माइनस सी बाई टू अगर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे बचेगा माइनस का फाइव इक्वल्स टू यहाँ पे हम 1 प्लस के अपान माइनस कॉमन लेने के बाद 1 माइनस के हो जाएगा। ये जो साइन माइनस फाई है इसको हम माइनस साइन फाई लिख देंगे अगले स्टेप में। एक स्टेप का और इंतज़ार करेंगे हम। इम्प्लाइज दैट यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा माइनस फाई इंटू cos फाई। इसको मैं दो पार्ट में लिख रहा हूँ। अपान साइन थीटा माइनस फाई, साइन थीटा माइनस फाई इंटू यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है ही, साइन माइनस फाइव को हम माइनस साइन फाइव लिख देंगे इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस के अपान माइनस 1 माइनस के। ये माइनस कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। अब आप रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ऑपरेशन करें कि tan थीटा माइनस फाइव को यहाँ पे रोका गया है, यानी कि हम tan थीटा माइनस फाइव अगर बनाना चाहेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हम इसको इधर रिप्लेस करेंगे और इसको बटे में रिप्लेस करेंगे। तब हमारा रिप्लेसमेंट कैसे होगा आप ध्यान दें। cos फाइव अपान साइन फाइव। रिजल्ट कुल मिला के कैलकुलेशन हो चुका है, बस रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम कब कैलकुलेशन कर रहे हैं बस। और इसको इधर 1 माइनस के अपान 1 प्लस के इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस फाइव अपान cos थीटा माइनस फाइव। अभी तक कोई समस्या नहीं हुई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot फाइव लिख सकते हैं। ये हो जाएगा cot फाइव और यहाँ पे 1 माइनस के अपान 1 प्लस के इक्वल्स टू ये हो जाएगा tan थीटा माइनस फाइव। यही तो रिज़ल्ट है जो प्रूफ करके देना था। यह रिज़ल्ट हो जाएगा। आप देख रहे हैं tan आप चाहें तो इसको इधर लिख लें, उसको उधर लिख लें, कोई समस्या नहीं होती है। तो मतलब योगांतरानुपात के जरिए छोटे से कैलकुलेशन मिलेंगे आपको सीडी फार्मूले के बाद। बड़ी आसान तरीके से पूरा कैलकुलेशन आपके सामने है, इसको नोट कर लें। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, वो भी सेम प्रोसेस का क्वेश्चन है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ज़रूर हो जाएगा। मैं इस एक्सरसाइज को समाप्त करता हूँ और शुरू करूँगा नई एक्सरसाइज। इसको नोट करें, ध्यान दें विद्यार्थी। एक्सरसाइज 3I की शुरुआत कर रहा हूँ और 3I में कुछ बेसिक फार्मूले जो यूज होने वाले हैं उनको सबसे पहले यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाना चाहता हूँ, आप ध्यान दें। साइन 3A 3 साइन A माइनस 4 साइन क्यूब A cos 3A 4 cos क्यूब A माइनस 3 cos A tan 3A 3 tan A माइनस tan क्यूब A अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A। ये तो 3 फार्मूले आपको याद ही करने हैं। ये फार्मूला भी कई बार यूज़ करना पड़ता है। cot 3A cot क्यूब A माइनस 3 cot A अपान 3 cot स्क्वायर A माइनस 1। विद्यार्थी ध्यान दें, ये क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3I का हम ले रहे हैं और इसके पहले के 2-3 क्वेश्चन जो आपकी बुक में हैं वो सब बहुत आसान से हैं।
इसी के अकॉर्डिंग आप उन क्वेश्चंस को भी समझ सकते हैं। आप ध्यान दें इसके सलूशन को। अगर हम यहाँ पे sin 6 अल्फ़ा को लिखेंगे तो sin 3 × 2 अल्फ़ा लिख सकते हैं। अब हम sin 3 थीटा या फिर sin 3a का फार्मूला मैंने जो आपको लिखवा रखा है, इसको sin 3 थीटा 3 sin थीटा की जगह पे यही फार्मूला यूज कर रहा हूँ। a की जगह पे यहाँ पे 2 अल्फ़ा, अब माइनस है आगे 4 sin क्यूब a की जगह पे है 2 अल्फ़ा। sin 3a का फार्मूला 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, इसी फार्मूले में सब्स्टिट्यूट किया गया है 2 अल्फ़ा बना के। अब आगे बढ़ना है, चूँकि हमारे पास केवल sin अल्फ़ा और cos अल्फ़ा की वैल्यू है, अभी आप देख रहे हैं कि 3 sin 2 अल्फ़ा माइनस 4 sin क्यूब 2 अल्फ़ा। अभी 2 अल्फ़ा के फार्म में रिजल्ट आपने लिया है, तो 2 अल्फ़ा से हमको वास्तव में अल्फ़ा चाहिए। तो अल्फ़ा कैसे मिलेगा आप ध्यान दें, थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा के लिख रहा हूँ। 3 sin 2 अल्फ़ा को लिख लेंगे 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, ये सारे फार्मूले आप जानते हैं, माइनस 4 sin क्यूब 2 अल्फ़ा जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं आप ध्यान दें। sin 2 अल्फ़ा को लिखेंगे 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, और जो ये क्यूब लगा है क्यूब यहाँ पे अप्लाई रहेगा ऑलरेडी। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे sin अल्फ़ा और cos अल्फ़ा के रिजल्ट रखते हैं। ये हो जाएगा 3 × 2 sin अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 इंटू cos अल्फ़ा की वैल्यू 1/3 माइनस 4, 2 का पावर 3 का मतलब ये हो जाएगा 8। sin अल्फ़ा का मतलब 1/2 और यहाँ पे पावर 3 है ही। cos अल्फ़ा का मतलब 1/3, पावर 3 यहाँ पे भी रहेगा। सॉल्व करेंगे 3 से 3, 2 से 2 कैंसिल्ड आउट होता है, यानी कि यहाँ पे बचा केवल 1 माइनस, यहाँ पे ध्यान दें ये हो जाएगा ये 4 × 2 × 4 हो जाएगा। इस 8 को 2 × 4 लिख दिया हमने। 1/2 का होल क्यूब का मतलब आप जानते हैं ये 8 हो जाएगा, इंटू 1/3 3 जा 27, और ये 8 2 4 कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस c हो जाएगा 4/27। एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा आप जानते हैं 23/27। ये sin 6 अल्फ़ा की वैल्यू आपके सामने है, sin 6 अल्फ़ा। इसी तरह से आपके बचे हुए क्वेश्चन यानी कि 1 2 3 भी सॉल्व करना है आपको इन्हीं फार्मूलों का यूज करते हुए, जो कि बहुत आसान है, कोई समस्या नहीं है, इसको नोट करें। आप ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 5, वी हैव टू प्रूव sin 3 इक्वल्स टू 4 sin a इंटू sin 60 डिग्री प्लस a इंटू sin 60 डिग्री माइनस a। इस प्रकार से मैंने लिख रखा है। मैं इसका सलूशन देने जा रहा हूँ, आप ध्यान दें। मैं इसका राइट हैंड साइड लेके चलता हूँ। राइट हैंड साइड RHS इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 sin a हम लिखा रहने देते हैं, और sin a प्लस b sin a माइनस b, इस फार्मूले को लगाते हैं। यहाँ पे यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 4 है, और इस पे हम sin 60 प्लस a और sin 60 डिग्री माइनस a। साइन फार्मूला आप जानते हैं, sin a प्लस b इंटू sin a माइनस b इक्वल्स टू, ये हो जाएगा sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। आप ध्यान दें, इम्प्लाइज दैट RHS इक्वल्स टू 4 sin a अपनी जगह पे बना रहेगा, मल्टीप्लिकेशन में sin स्क्वायर a की जगह पे 60 है और b की जगह पे यहाँ पर a है, तो sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस sin स्क्वायर b का मतलब ये हो जाएगा sin स्क्वायर a। अभी तक कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ता हूँ।
ये 4 आप ध्यान दें यहाँ पे साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, तो स्क्वायर अगर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। 4 साइन ए और उसके बाद साइन स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू आप जानते हैं 3/4 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको एलसीएम के जरिए सॉल्व करते हैं और 4/4 यहाँ पे हो जाएगा। ये साइन ए यहाँ पे बना हुआ है 3 - 4 साइन स्क्वायर ए। इस 4 से 4 कैंसिल्ड आउट होता है और यहाँ पे अगर साइन ए से मल्टीप्लिकेशन करते हैं अंदर ब्रैकेट के अंदर तो क्या हो जाएगा 3 साइन ए - 4 साइन क्यूब ए। सभी विद्यार्थियों को फार्मूले अच्छी तरह से याद हैं कि ये किस चीज़ का फार्मूला है। ये फार्मूला है साइन 3a का। यही क्या है, यही लेफ़्ट हैंड साइड है, यही लेफ़्ट हैंड साइड है, हैंड्स प्रूव्ड। तो बिल्कुल आसान तरीके से ये क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज में भी कहीं ना कहीं मिले थे, लेकिन एक बार मैंने फिर से रिवाइज कर दिया है आपके लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस अभी इस एक्सरसाइज में और दिए गए हैं, विद्यार्थी उनको अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास करें, अवश्य सॉल्व हो जाने चाहिए आपसे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्यार्थी ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 7 में cos 6x = 32 cos टू पावर 6x - 48 cos टू पावर 4x + 18 cos स्क्वायर x - 1, इसको प्रूफ करके देना है। आप ध्यान दें सॉल्यूशन में हम क्या तरीका यूज़ करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे एक जनरल सोच लेके चलते हैं कि जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे केवल पावर अगर छोड़ दें तो हर जगह cos x है। तो इसका मतलब ये cos 6x को हमें cos x के फॉर्म में ब्रेक करना होगा। बस इसी सोच के साथ आगे बढ़ता हूँ, आप ध्यान दें। यहाँ पे cos 6x को हम लिख सकते हैं cos 3 × 2x लिख सकते हैं, चूँकि आप फार्मूला जानते हैं cos 3a का फार्मूला आप जानते हैं 4 cos क्यूब - 3 cos a, 4 cos क्यूब a की जगह पे 2x है, -3 cos a की जगह पे 2x है। अभी तक कोई समस्या नहीं है, cos 3a 4 cos क्यूब a -3 cos a। अब cos 2x का फार्मूला जो cos x के फॉर्म में है वो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 4 cos क्यूब x का मतलब हो जाएगा cos 2x का फार्मूला cos के पदों में ये होता है 2 cos स्क्वायर x - 1, और इसका होल क्यूब है तो होल क्यूब यहाँ पे अप्लाई करेंगे। -3 cos 2x का मतलब 2 cos स्क्वायर x - 1। विद्यार्थी इसको सॉल्व कर लें, उम्मीद है कि बड़े आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। पावर 3 को ओपन करना आप और ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको भी बड़े आसान तरीके से स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं। हम चलेंगे अपने अगले एक्सरसाइज पे। विद्यार्थियों हम एक्सरसाइज 3J की शुरुआत कर रहे हैं और 3J एक्सरसाइज में आप ध्यान दें कि किस प्रकार के फार्मूलों का यूज किया जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ सब मल्टीपल एंगल्स में आप ध्यान दें कैसे कैसे फार्मूले आते हैं। sin a = 2 sin a/2 × cos a/2 हो जाता है। इसी प्रकार से sin का फार्मूला अगर tan के फॉर्म में लिखते हैं तो tan के फॉर्म में क्या हो जाएगा 2 tan a/2 / 1 + tan स्क्वायर a/2। ये sin a का फार्मूला tan के पदों में हो गया। इसी प्रकार से cos a = हो जाएगा cos स्क्वायर a/2 - sin स्क्वायर a/2, और cos a का दूसरा फार्मूला 2 cos स्क्वायर a/2 - 1। ये सारे के सारे फार्मूले इस एक्सरसाइज के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं। cos a = 1 - 2 sin स्क्वायर a/2, और cos a का जो अगला फार्मूला है वो हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर a/2 / 1 + tan स्क्वायर a/2। इतने सारे फार्मूलों को, और इसके अलावा टेंजेंट का फार्मूला भी यूज होगा यहाँ पे। tan a = 2
2 tan a/2 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। तो इन सारे फार्मूलों का यहाँ पे इस एक्सरसाइज 3J में यूज होने वाला है। विद्यार्थी इनको अच्छी तरह से याद रखें। विद्यार्थी ध्यान दें, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड यानी कि बी पार्ट हमने यहाँ पे लिख रखा है। साइन ए का मान 3/5 है, साइन बी की वैल्यू 4/5 है, तो cos a माइनस b/2 की वैल्यू चाहिए। इसके सोल्यूशन को ध्यान दीजिए, हम कैसे किसी स्पेशल तरीके से आपको समझाना चाहते हैं। cos थीटा इक्वल्स टू 2 cos थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस 1। बिल्कुल सही फार्मूला है, एक बार बताया जा चुका है आपको। ये देखिए, यही फार्मूला बताया जा चुका है। अब यहाँ पे थीटा को हम रिप्लेस करने जा रहे हैं a माइनस बी से, या फिर एक स्टेप अभी आप और आगे कैलकुलेशन करें तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर θ/2 इक्वल्स टू 1 प्लस cos थीटा। पुट थीटा इक्वल्स टू a माइनस बी। चूँकि cos a माइनस b/2 का मान चाहिए, इम्प्लाइज दैट 2 cos स्क्वायर a माइनस b/2 इक्वल्स टू 1 प्लस cos थीटा की जगह पे a माइनस बी। अब तो बहुत आसान हो गया, ये cos a माइनस बी का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। 1 प्लस cos a माइनस बी का फार्मूला होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। 1 प्लस cos a का मान तो हमारे पास सीधे है नहीं, तो √1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख देंगे, √1 माइनस साइन स्क्वायर b लिख देंगे cos b की जगह पे, प्लस साइन a इंटू साइन b। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1 प्लस √1 माइनस साइन स्क्वायर a का मतलब साइन a का मान 3/5 है, तो ये हो जाएगा 9/25 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर b की वैल्यू हो जाएगा 16/25, और प्लस हो जाएगा साइन a की वैल्यू हो जाएगी 3/5, साइन b की वैल्यू हो जाएगी 4/5। एक स्टेप और यहीं पे यूज़ करता हूँ, 1 प्लस यहाँ पे आप जानते हैं 16/25 होगा, 16/25 मतलब 4/5 इंटू ये हो जाएगा 3/5 और प्लस हो जाएगा 3/5 इंटू 4/5। इसको आप एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, यहीं पे बराबर करके लिख देते हैं। 1 प्लस ये हो जाएगा 4 3 या 12 यानी कि ये हो जाएगा 24/25। छोटी सी जगह यहाँ पे यूज़ करते हैं, एलसीएम लेने के जरिए यहाँ पे हो जाएगा 25 प्लस 24/25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 94/25। आप ध्यान दें ये 2 cos स्क्वायर a/2 की वैल्यू है, तो यहाँ पे cos स्क्वायर a माइनस b/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप ध्यान दें ये अपान में चला जाएगा। और जो पूछा गया था हमसे वो कहाँ गया है, cos a माइनस b/2 की वैल्यू पूछी गई थी, तो यहाँ से हो जाएगा सीधे सीधे मेरा विचार है, अगर हम वर्गमूल ले लेंगे दोनों पक्षों का तो स्क्वायर यहाँ पे हट जाएगा, ये हो जाएगा 7/5√2, 7/5√2। ये फाइनल रिजल्ट हो जाएगा cos a माइनस b/2 का। कोई जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, विद्यार्थी बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कई बार जगह थोड़ी शार्ट पड़ जाती है, तो फिलहाल तो आप समझ सकते हैं, इसको आप नोट करें। विद्यार्थी इतने क्वेश्चंस पे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, जिससे कि हम जब आगे के क्वेश्चंस बताएं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड तो विद्यार्थी अच्छी तरह से प्रश्नों को समझ सकें। और हम आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।